दुनिया की सबसे खतरनाक किडनैपिंग फोर्स मानी जाती है। खबर यह है कि हसन नसरल्लाह ने इजरायली सैनिकों को अगवा करने की सेना यानी उसकी हे हारिम ब्रिगेड को खास पहाड़ों पर लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। मार्च 2024 में तैनात की गई हे हारिम ब्रिगेड इजराइल की बाशान डिवीजन के तहत काम कर रही है। इसके टारगेट पर है हिजबुल्लाह की छापामार फोर्स, जो हमेशा इजरायली सैनिकों को किडनैप करने की फिराक में रहती है। 2006 में हिजबुल्लाह ने ऐसी ही किडनैपिंग की साजिश रची थी, जब लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हुए हमले ने अचानक पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ये तभी की तस्वीरें हैं। तारीख 12 जुलाई 2006। हिजबुल्लाह के छापामार दस्ते ने रॉकेट से हमला करके इजराइल के गश्ती दल पर हमला किया। इजराइल के 3 सैनिकों को मार डाला और फिर उसके 2 सैनिकों को किडनैप कर लिया। उन्हें छुड़ाने गए सैनिकों को भी हिजबुल्लाह ने ट्रैप में फंसा दिया था और रेस्क्यू टीम के 5 सैनिकों को भी मार डाला था। किडनैपिंग का मकसद था इजराइल की जेलों में कैद अपने लोगों की रिहाई। इसलिए 2006 के बाद 2024 में भी हिजबुल्लाह 18 साल पुराने प्लान के साथ तैयार है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का मकसद साफ है, किडनैप करो, डील करो, इजराइल को इंटरनेशनल मंच पर जलील करो। इजराइल की हे हारिम ब्रिगेड इस वक्त नसरल्लाह के टारगेट पर है। हसन नसरल्लाह को मालूम है कि इजराइल को अगर डराया जा सकता है, किडनैपिंग से डराया जा सकता है। गाजा के जबालिया में हमास का एक वीडियो पहले ही बहुत कोहराम मचा चुका है। रफ़ाह के शरणार्थी कैंप पर इजरायली स्ट्राइक से पहले हमास ने जबालिया की लड़ाई का वीडियो रिलीज किया। इसमें सुरंग के अंदर इजरायली कमांडो को खींचते हुए दिखाया गया है। हमास की अल कासम ब्रिगेड की तरफ से दावा किया गया है कि इजराइल के कई कमांडो इस वक्त उसके कब्जे में। इस वीडियो ने पूरे इजराइल में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि जिन सैनिकों को अगवा करने का दावा किया गया वो इजराइल के सील कमांडो बताए जा रहे हैं। करीब 125 इजरायली बंधक पहले से हमास के कब्जे में हैं और उनकी रिहाई के लिए नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव में लगातार प्रदर्शन चल रहा है। इजराइल के लोगों का कहना है कि हमास जब सीज फायर के लिए राजी हुआ तो नेतन्याहू क्यों अपने लोगों को रिहा कराने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। Must initiate a comprehensive hostage release deal which will include ending this war in exchange and return of all the hostages. There are men, women, children and babies being held by Hamas in living hell across our border in Gaza. We will not stop fighting for their freedom. Every decent country in the world would do the same. क्या नेतन्याहू नसरल्लाह के प्लान 2006 से डर जाएंगे या शिकार खुद बनेगा शिकार? मतलब क्या हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को भी किडनैप किया जा सकता है? गाजा, इजराइल और लेबनान का बॉर्डर इस वक्त बहुत एक्टिव है। इजराइल और हिजबुल्लाह लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और अब डर ये है कि हिजबुल्लाह 2006 वाले प्लान को दोहराएगा। 2006 में हुई किडनैपिंग के दौरान इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध भी हुआ था, जिसमें दोनों तरफ बड़ा नुकसान हुआ। 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था। तब इजराइल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए, जबकि हिजबुल्लाह के 250 लड़ाकों समेत लेबनान के 1200 लोगों की मौत हुई थी। यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद सीज फायर के साथ खत्म हुआ और इजराइल को लेबनान से पीछे हटना पड़ा था। वैसे सवाल ये भी है, क्या इजराइल हसन नसरल्लाह को खत्म करने की तैयारी कर रहा है? इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों में इस बात की चर्चा है कि क्या हसन नसरल्लाह को किडनैप किया जा सकता है। हिजबुल्लाह के इस कमांडर ने कैसे इजराइल की नाक में दम किया हुआ था, आप ऐसे एंटी टैंक मिसाइल वाले हमलों को देखकर समझ सकते हैं। न सिर्फ ऐसे हमलों से हिजबुल्लाह इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा रहा है, बल्कि बॉर्डर पर तैनात किए गए कई कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी धमाके कर रहा है। अब उसका प्लान इजरायली सैनिकों को किडनैप करना है, लेकिन इजराइल को कम आंकना गलती होगी। गाजा में लड़ाई के साथ क्या अगला नंबर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का है? क्या इजराइल के टारगेट पर इस्माइल हानिया भी आ चुका है? क्या इजराइल ने अब एक के बाद एक अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया है? करीब 8 महीने से पूरा पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की चौखट पर बैठा हुआ है।
अगर गाजा पट्टी इजराइल की बमबारी में खंडहर बनता जा रहा है तो उत्तर में इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर मौत का खेल चल रहा है। अब सबका फोकस हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह पर है। हसन नसरल्लाह का हेडक्वार्टर लेबनान की राजधानी बेरूत में है। बेरूत में दाहिया नाम का इलाका है जो हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। बताया जाता है कि यहीं पर करीब 150 फीट गहरा बंकर है और यहीं 2006 से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का घर है। हसन नसरल्लाह को 2016 के बाद से खुले आसमान के नीचे नहीं देखा गया है, यानी पिछले 8 साल से नसरल्लाह बंकर में ही है। बंकर की सही गहराई और लोकेशन के बारे में सही जानकारी इजराइल को भी नहीं मालूम। आखिरी बार 2016 में हसन नसरल्लाह को पब्लिक के बीच देखा गया था। हसन नसरल्लाह का पब्लिक के बीच आना अचानक होता है। इसके बारे में उसके सुरक्षा कर्मियों को भी आखिरी पलों में बताया जाता है। हसन नसरल्लाह के साथ बंकर में 19 सुरक्षा कर्मी हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन हसन नसरल्लाह को अगर इजराइल टारगेट बनाने में कामयाब रहा तो समझ लीजिए ईरान को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। वैसे नेतन्याहू भी यही चाहते हैं, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अब पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा चुकी है। रईसी की जान जा चुकी है। ईरान अब भी इजराइल को शक की निगाह से देख रहा है। वहीं गाजा में जिस तरह की बमबारी हो रही है उसने पूरी दुनिया को जैसे सख्ते में ला दिया है। हजारों बच्चों की मौत को लेकर इजराइल इस वक्त कटघरे में है और नेतन्याहू अपनी जनता के बीच भी बुरी तरह घिर चुके हैं। और अब बात करेंगे, जब से जबालिया कैंप में इजरायली सैनिकों को मारा गया है उसके बाद से नेतन्याहू सरकार के सिर पर खून सवार हो गया है। हमास को मारते मारते अब इजरायली सेना शरणार्थी कैंपों पर हमला करने लगी है। इधर हमास ने धमकी दी है कि अब कोई शांति वार्ता नहीं होगी। अब गाजा में वही कब्जा करेगा जो जिंदा बचेगा। इस वक्त रफा पर सबकी निगाहें टिकी हैं। देखिए रिपोर्ट। में नरसंहार, हमास पर डबल हमला। अब तक गाजा युद्ध में 36,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब तक उत्तरी गाजा से 21 लाख से ज्यादा लोग दक्षिणी गाजा की तरफ भाग चुके हैं। 10 मई 2024 के बाद से रफा में इजराइल के भयंकर हमलों की वजह से 6 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी रफा से भागने को मजबूर हो गए हैं। आखिर रफा में क्या हो रहा है? दुनिया क्यों कह रही है रफा में सबकी निगाह है? पिछले 24 घंटे में इजराइल ने रफा, खान यूनुस, अल मवासी और जबालिया कैंपों पर इतने खौफनाक और भीषण हमले किए कि कई फिलिस्तीनियों की लाशें बमों के धमाके में भाप बनकर उड़ गई हैं। आखिर अचानक इजराइल दक्षिणी और उत्तरी गाजा में हमले क्यों तेज कर रहा है और कहां-कहां हमले कर रहा है, जरा ये देखिए। इजराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने उन जगहों पर हमले किए हैं जहां से हमास फिलिस्तीनियों के बीच छिपकर हमले कर रहा है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक इजरायली सेना ने खान यूनुस पर हमास के अड्डे पर हमले किए हैं, जिसमें कई फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं। इसके अलावा रफा में इजराइल ने सबसे ज्यादा हमले किए हैं। यहाँ हमास सबसे ज्यादा हमले इजरायली सैनिकों पर सुरंगों से कर रहा है। इसके अलावा इजराइल ने अल मवासी में भी हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने उस सेफ जोन में हमले किए हैं जहां शरण लेने वाले फिलिस्तीनियों के कैंप मौजूद हैं। मानवीय राहत क्षेत्र में इजराइल हमलों से दुनिया के कई देश सन्न रह गए हैं। وكلما تأخر نتنياهو وداعموه عن الالتزام بهذا الاستحقاق كلما فقد
المزيد من أسراه حياتهم على يد جيشهم بالقصف الصهيوني وبالصواريخ الأمريكية. क्या इजराइल रफा का सर्वनाश करने पर उतारू हो चुका है? तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद प्रधानमंत्री नेतन्याहू रफा में अंधाधुंध जमीनी और हवाई हमले करवा रहे हैं। हम आपको आज ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इजराइल बयानों से धोखा देकर जहां हमास पर डबल हमले कर रहा है, वहीं शरणार्थी कैंप में मौजूद फिलिस्तीनियों पर बमबारी कर रहा है। पिछले 24 घंटे में रफा, खान यूनुस, जबालिया कैंप और अल मवासी में कितनी लाशें इजरायली सैनिकों ने बिछाई हैं, जरा ये जान लीजिए। मिडिल ईस्ट मीडिया के मुताबिक गाजा में पिछले 24 घंटे में इजरायली सैनिकों ने 75 लोगों को जमीन और हवाई हमलों में मार डाला है, जबकि 284 फिलिस्तीनी पिछले 24 घंटे में घायल हुए हैं। इससे पहले रफा में हुए इजराइल के जमीनी और हवाई हमले में 48 फिलिस्तीनी मारे गए थे, जिस पर नेतन्याहू ने दुख जताया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि महज 24 घंटे के बाद ही एक बार फिर से पश्चिमी रफा में स्थित टेंट कैंप पर बड़ा हमला किया गया है। इजरायली सैनिकों की ओर से की गई बमबारी में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 13 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। रफा के इस इलाके में विस्थापित लोग टेंट में रहने को मजबूर हैं। इधर इजरायली सेना का कहना है कि गाजा पट्टी में उसकी नाहल ब्रिगेड के 3 सैनिक हमास हमले में मारे गए हैं। हम आपको बता दें कि इजराइल की नाहल ब्रिगेड में 4 पैदल सेना बटालियन शामिल हैं, जिसमें एक टोही बटालियन भी शामिल है, जिस पर हमास के लड़ाकों ने हमला किया है। गाजा में चल रही भीषण जंग की वजह से कई मुस्लिम देश अब सीधे सीधे इजराइल को धमकी देने लगे हैं। इधर अमेरिका में बाइडेन प्रशासन एक तरफ रफा में राहत सामग्री भेजने में मदद कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को घातक हथियार भी दे रहा है। अब अमेरिका से सबसे हैरान करने वाली खबर सामने आई है। हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका के इस टॉप नेता ने ऐसी खून भरी मांग की है जिसे देखकर पूरे गजा में खौफ पैदा हो गया है। जरा ये तस्वीर देखिए, जिसमें एक तोप के गोले पर अमेरिका की निक्की हेली कुछ ऐसा लिख रही है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। अमेरिका में साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली ने एक विशाल तोप के गोले पर लिखा है कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं और अमेरिका चाहता है कि इजराइल हमास को खत्म कर दे। निक्की हेली ने लिखा है कि उन्हें खत्म करो, अमेरिका इजराइल से प्यार करता है। निक्की हेली ने 155 mm तोप के गोले M795 पर साफ साफ संदेश दिया है कि अमेरिका इजराइल के साथ है और इजराइल हमास के खिलाफ जो कर रहा है वो सही है। Every one of us has to be responsible. And for all those countries who decided to recognize a Palestinian state, do you know what that felt like here in Israel? You just gave credit to Hamas and all that they did. For all those looking at the ICC and ICJ, right before we landed, there were strikes in Tel Aviv. Why? Because the ICC and ICJ just emboldened Hamas. गाजा युद्ध में अब तक 36,171 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 81,420 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि अचानक रफा में शांति वार्ता के बीच इजराइल ने हमले तेज क्यों कर दिए हैं। इसका जवाब है रफा, उत्तरी गाजा में इजरायली सेना पर पिछले 200 दिन के सबसे भीषण हमले जो हमास की तरफ से किए गए हैं। हमास का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। 200 दिन की जंग के बाद एक बार फिर से इजरायली सैनिकों पर हमास ने बेहद खूनी और घातक हमला किया है। जरा इस वीडियो को देखिए। हमास के लड़ाके एक सुरंग से इजराइल सैनिकों को घसीटकर बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। हमास ने अपने इस वीडियो में दावा किया है कि हमने सुरंग युद्ध में इजरायली सैनिकों को न सिर्फ जान से मार डाला है, बल्कि कई इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया है और उनके हथियार भी जब्त कर लिए हैं। ये वीडियो उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप का बताया जा रहा है। हम आपको एक एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि आखिर हमास ने इजरायली सैनिकों को इतनी आसानी से कैसे मार डाला, क्योंकि इजरायली सैनिकों के पास न सिर्फ घातक हथियार और हाई टेक्नोलॉजी मौजूद है, बल्कि मरकावा टैंक और फुल बैकअप पीछे से मौजूद था। हमास के दर्जन भर लड़ाकों ने सबसे पहले जानबूझकर सुरंग में अपनी लोकेशन इजरायली सैनिकों को दिखा दी। जैसे ही इजरायली सैनिकों को लगा कि सुरंग के अंदर दर्जनों हमास के लड़ाके छिपे हैं, वो तुरंत घातक हथियारों के साथ सुरंग में घुस गए।
सुरंग में इजरायली सेना की स्पेशल यूनिट के कमांडो घुसे थे। जैसे ही हमास का पीछा करते हुए इजरायली सैनिक सुरंग में घुसे, तभी सुरंग में हमास ने जोरदार धमाके कर दिए और उन पर गोलियों की बौछार कर दी। हमास ने दावा किया कि उसने इजराइल के कई सैनिकों को सुरंग में मार डाला और इजराइल की स्पेशल फोर्स के कमांडोज को बंधक बना लिया है। अल-कसम ब्रिगेड्स के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा, हमारे लड़ाकों ने इजरायली सेना को लालच देकर एक सुरंग के अंदर हमला करवाया और फिर इजरायली सैनिकों को मार डाला। عملية مركبة نفذها مجاهدون عصر اليوم السبت شمال قطاع غزة، حيث استدرج مجاهدون قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا، وأوقعوها في كمين داخل هذا النفق وعلى مدخله، فتمكنوا بفضل الله وقوته من الاشتباك مع أفراد هذه القوة من مسافة 0। रफा में नरसंहार, हमास पर डबल हमला। इस वक्त इजरायली सैनिक रफा, उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा, गाजा सिटी और मध्य गाजा में जंग कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट्स साफ कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा दिन की जंग के बाद इजराइल रफा में फंस गया है। जरा देखिए, हमास के लड़ाके हाथों में हथियार लिए एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। जनाजे में उमड़ी भीड़ साबित कर रही है कि भले इजराइल 10,000। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए प्रदेश का